हेलो, तो आप सबका फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है कि मतलब जिनका केवाईसी हो गया, अकाउंट अनब्लॉक नहीं हुआ, उनको क्या करना पड़ेगा। और फाइनली एक यूजर ने मेरे साथ एक एसएमएस शेयर किया है जो उनको हाल ही में 1-2 दिन के अंदर में प्राप्त हुआ है। और उस मैसेज में क्या लिखा हुआ है और अब आप कैसे केवाईसी करा सकते हैं अगर आपका वीडियो केवाईसी नहीं करा पा रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जिनका भी केवाईसी हो रखा है और उनका अकाउंट अभी तक एक्टिव नहीं हुआ, तो देखिए आपको 7 या 8 दिन या 10 दिन मैक्सिमम वेट करना है। सपोज दैट आपने आज केवाईसी किया तो आज से 7 या 8 दिन या 10 दिन तक लास्ट वेट करना। अगर इस 10 दिन के भीतर में आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होता है ना, तो आपको कस्टमर केयर को फिर से कॉल लगाना पड़ेगा। अब कौन से नंबर पे डायल करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कस्टमर केयर का दोनों नंबर डाल दिया है, उसमें कॉल करना है। जो भी केवाईसी वाला नंबर में 4 नंबर शेयर किया था उसमें नहीं कॉल करना है। जो आपको कस्टमर केयर का नंबर है उसमें कॉल करना है और उसमें कॉल करके और लैंग्वेज जो सेलेक्ट करने बोलेगा उसको इंग्लिश में सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि हिंदी वाला में जल्दी लगता नहीं। ये चीज़ मेरे साथ बहुत यूजर ने शेयर किया कि सर जब भी लगाओ तो इंग्लिश वाला शेयर करना, उसमें बात हो जाता है। तो कॉल करोगे, इंग्लिश वाला लैंग्वेज सेलेक्ट करना और कभी कभी 3-4 टाइम ट्राई करना पड़ेगा। मे बी आपको 5 टाइम 10 टाइम भी करना पड़े तो मे भी उसमें जल्दी लग जाता है। तो उसमें कॉल करके आपको अपना रजिस्टर्ड नंबर बताना और उनको पूछना है कि मेरा केवाईसी हो रखा है, अभी तक अकाउंट क्यों एक्टिव नहीं हुआ। जैसे बहुत सारे यूजर का मैसेज में मेल में आ जाता है कि आपका केवाईसी रिजेक्ट हुआ, बहुत का वो ये चीज़ नहीं भेजते। जैसे मेरी भांजी का मैंने बताया था, उसका 28-30 दिन हो गया था, लेकिन उनको मेल ना मैसेज कुछ नहीं आया था। जब मैंने कस्टमर केयर से बात किया तब पता चला कि उनका केवाईसी रिजेक्ट हो चुका है। तो रीजन यही था कि उनका जो फोटो था पैन कार्ड में वो पूरा मतलब नाक मुंह सब बराबर था, मतलब सही से फोटो अपलोड नहीं था, जिसके कारण वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाया और रिजेक्ट हो गया। तो अगर आपको जानना है कि कैसे आप मतलब क्या क्या रीजन है जिससे केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को 5 मिनट का होगा शायद, पूरा देख लेना। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या मेजर रीजन है जिसके कारण केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है। अब बात रह गया, बहुत कोई ये कंप्लेन कर रहे थे कि सर मेरी माँ या पिता केवाईसी कर नहीं सकेंगे क्योंकि उतना एजुकेटेड नहीं है, तो उस केस में क्या करें। तो फाइनली जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा उसमें साफ साफ 2 चीज़ मेंशन है। अब वो 2 चीज़ ये है कि पहला तो इन्होंने री केवाईसी के लिए जो टैब था ऐप में वो हटा रखा है। मतलब 2023 में अगस्त नहीं सॉरी 24 में अगस्त सितंबर में ये ऑप्शन आता था सबको, बट वो ऑप्शन इन्होंने हटा रखा है, जिसके कारण अब वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इनको मैसेज में साफ साफ लिखा गया है अगर आपके केवाईसी में कोई चेंजेस नहीं है तो री केवाईसी में टैप करके नो में टैप करके ओटीपी से वेरीफाई कर ले, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। बट वो ऑप्शन ऐप से हटा रखा है, जैसे कि आपको देखने को नहीं मिलता। तो दूसरे केस में वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपको री केवाईसी कराना है तो आपका जो आधार कार्ड पैन कार्ड है उसमें जेरोक्स कराकर उसमें सिग्नेचर करके वो इनका जो care@nsdlbank.co.in ये मेल आईडी में भेजना है। तो जो भी मेल आईडीज है, जो भी नंबर है, सारा आपको नीचे में मिल जाएगा। मैसेज क्या लिखना वो भी मिल जाएगा। अटैचमेंट में आपको आपका आधार कार्ड का जेरोक्स और पैन कार्ड का जेरोक्स विथ सिग्नेचर उसमें भेजना है। और जैसे ये वेरिफिकेशन होगा आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। और आपको भी पता है कि मेल्स का भी रिप्लाई बहुत जल्दी नहीं आ रहा है, तो जब भी आप मेल सेंड करो तो थोड़ा वेट कर लेना, हड़बड़ी मत करना, क्योंकि बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं और बैंक का जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी उतना अच्छा नहीं है, तो टाइम लग सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, जो मुझे नया इन्फॉर्मेशन मिला तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। ये इन्फॉर्मेशन तो मैं बहुत पहले से आपके साथ शेयर करता आ रहा हूं, लेकिन ये जो 2 चीज़ें हैं कि मतलब अकाउंट केवाईसी होने के बाद भी अनलॉक नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको कस्टमर केयर से कॉल करके बात करना पड़ेगा। 4-5 दिन भी हो जाए तो आप कस्टमर केयर से बात करो कि आखिर क्यों मेरा केवाईसी एक्टिव मतलब अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ जबकि मेरा केवाईसी हो रखा है। तो वो आपको रीजन बताएंगे, या कुछ कारण होगा या पेंडिंग होगा या प्रोसेस में होगा, तो वो सारा चीज़ आपको बता देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।